हेलो एवरीवन, तभी मेकअप स्टूडियो में आपका स्वागत है। राधे राधे। देखिए, आज मैं आपको समझाने वाली हूँ फेस एनालाइज करना। जब तक फेस एनालाइज करना नहीं आएगा तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। किस तरह से कौन से फेस पे कौन सी थ्रेडिंग जाती है, ये भी आपको फेस एनालाइज करते हैं वो समझ में आता है तो ही आता है कि कौन से फेस पे कौन सी थ्रेडिंग जाएगी, कॉन्टूर कहाँ होगा, किस तरह से होगा, ब्लश कैसे लगेगा। तो ये आपको सब कुछ समझ में आएगा जब तक आपको फेस एनालाइज करना नहीं आएगा। तो आज मैं आपको फेस एनालाइज करना बता रही हूँ। देखिए, फेस एनालिसिस यानी कि फेस की पहचान होगी तभी आप थ्रेडिंग भी ढंग से कर सकते हो, अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। तभी हम कॉन्टूर, ब्लश, हाईलाइट सब कुछ फेस के अकॉर्डिंग ही होता है। जब तक हमको फेस एनालाइज नहीं करना आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप हमारा फेस एनालिसिस होता है। तो देखिए जैसे अपना ये है डायमंड फेस। अब देखिए डायमंड फेस हमको कैसे पता लगेगा ये डायमंड फेस है। तो डायमंड फेस पे हमारा जो ये टेम्पल एरिया यानी कि फोर हेड ब्रॉड होता है और अपना जो ये टेम्पल एरिया है ये बहुत छोटा होता है, यहाँ यानी कि गैप कम होता है और चिन्ह बहुत साफ होता है। चिन्ह थोड़ा सा निकला हुआ होता है, जिस तरह से हमारे स्क्वायर फेस में भी अधिकतर निकला होता है, लेकिन स्क्वायर फेस में हमारा यहाँ पे फ्लैट फ्लैट होता है। तो आपने यही गौर करना होता है कि यहाँ पे फोरहेड चौड़ा है, टेम्पल एरिया छोटा है, तो हमारा कौन सा और चिन्ह भी शार्प है। तो इससे हमें इससे ही पता लगता है कि हमारा डायमंड फेस है। डायमंड फेस तो हमको जहाँ पे टेम्पल एरिया छोटा होता है, चिन शार्प होती है, चिन शार्प होती है, फोरहेड बड़ा होता है, ये आपको ध्यान रखना होता है, वो अपना डायमंड फेस होता है। तो क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा कि डायमंड फेस कौन सा होता है। ओवल ओवल हमारे इंडस्ट्री में परफेक्ट फेस माना गया है, इसमें आप कोई सा भी थ्रेडिंग दे सकते हो, सब जाता है। पर अधिकतर एरो बनाए तो बहुत इन्हांस होता है फेस। और डायमंड फेस पे हमारा जरा सा गोल जाता है, यानी कि गोल थ्रेडिंग जाता है ना, गोल शेप में ही जाता है। आईब्रो गोल शेप में ही बनता है। ये हमारा हो गया टेम्पल। अब देखिए हम बताते हैं यहाँ हार्ट फेस। तो हार्ट फेस में हमारा जो टेम्पल एरिया है छोटा होता है इसमें भी, पर उसमें फिर जैसे डायमंड फेस में तो बहुत छोटा होता है। हार्ट में क्या है, बीच में से आपका हार्ट जैसा शेप होता है। आपको क्लियरली फेस पे जब गौर करते हैं तो पता लग जाता है ये हार्ट फेस है। एक साइड से थोड़ा सा ऐसे उभरा हुआ होता है और अपना फोरहेड वो यहाँ से थोड़ा दबा होता है, लेकिन फोरहेड चौड़ा होता है, बीच में से छोटा होता है साइड से, यानी कि टेम्पल एरिया बहुत छोटा होता है, यहाँ का जो होता है वो छोटा होता है। इसमें शार्प होती है, चिन्ह अधिकतर निकली ही होती है। इसमें तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं था निकला हो, लेकिन इसमें क्या है, आपकी जो फोरहेड की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होती है, इसमें नहीं होती है। इसमें ऐसे चौड़ा होता है, इसमें फोरहेड ऐसे बड़ा नहीं होता जैसे उसमें है। तो आपने फेस के हिसाब से दिख ही जाता है कि हार्ट फेस है। जब नेचुरली आप सामने से फेस को एनालाइज करते हैं तो आपको पता लग जाता है ये हार्ट शेप है, क्योंकि एक साइड से ऐसे उभरा हुआ होता है वहाँ से। तो आपने ध्यान रखना होता है, हार्ट फेस में हमेशा जो थ्रेडिंग है वो कोणाकार में जाती हैं। कोणाकार में ही बनती हैं। तो आपने पता लग जाना है कि ऐसे वही हार्ट फेस होता है। अब आते हैं हम लॉन्ग फेस पे। लॉन्ग फेस आपको क्लियरली दिख जाता है, बहुत लंबा होता है फेस। देखिए इसमें फोरहेड भी चौड़ा होता है, चिन एरिया भी बहुत बड़ा होता है, यानी कि आपका फेस बहुत लंबा होता है। लंबा फेस अपने आप ही दिख जाता है। तो इसमें आपके जो थ्रेडिंग जाती हैं वो अधिकतर स्ट्रेट जाती हैं। लॉन्ग फेस में आईब्रो हमेशा स्ट्रेट जाएंगी, स्ट्रेट ही बनती हैं। इसमें फोरहेड बड़ा होता है, चिन एरिया भी बड़ा होता है, यानी कि चिन एरिया के बाद ईयर लोब जब देखते हैं वहाँ से तो लंबा होता है।
तो हमें अपने आप ही पता लग जाता है भाई ये लॉन्ग फेस है। इस तरह से आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि फेस एनालाइज नहीं होगा तो हमें नहीं पता लगेगा कि हमको किस तरह से थ्रेडिंग करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कॉन्टूर कैसे करना है, ब्लश कैसे करना है, तो पता ही नहीं लगता जब तक हमको फेस के बारे में नॉलेज नहीं होती। तो देखिए ये राउंड फेस है, क्लियरली दिखता है। राउंड फेस में अपना जो टेम्पल एरिया तो छोटा होता ही होता है, फोरहेड भी छोटा होता है, चिन साफ नहीं होती, एकदम गोल होता है। फोरहेड भी छोटा होता है। चिन एरिया भी छोटा होता है। तो इस तरह से पूरा गोल ही होता है। ईयर लॉब है, वहाँ से इतना उभरा हुआ होता है, तो आपको पता लग जाता है ये राउंड फेस है। अब देखिए स्क्वायर फेस। स्क्वायर फेस में जो अपना ईयर लॉब के यहाँ से यानी कि कान के एरिए से एकदम फ्लैट फ्लैट होता है, तो आपने पता लग जाता है फोरहेड बहुत बड़ा होता है, चिन अलग से निकला हुआ होता है, यानी कि जो आपका जॉ एरिया है वो बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होता है, बाहर की साइड निकला हुआ होता है, तो आपने पता लग जाता है स्क्वायर फेस का। तो देखिए स्क्वायर फेस के बारे में कैसे पता लगेगा, फोरहेड बहुत बड़ा होता है, चिन एरिया भी बाहर की तरफ निकला होता है। ईयर की तरफ फ्लैट टाइप में होता है। इसमें हमेशा थ्रेडिंग आपको बनानी होती है एरो। इसमें एरो ही थ्रेडिंग बनती है। इस टाइप से आपको मैंने 6 तरह के जो फेस होते हैं वो सारे आपको समझा दिए हैं। तो मेरे को आशा है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, कितने तरह के फेस होते हैं, कैसे हमको पता लगता है कि कौन से फेस पे कौन सा थ्रेडिंग जाता है, मैंने आपको बताया भी है। तो फेस जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हमको नॉलेज नहीं होगा। तो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पे भी फॉलो करते रहिए लवी मेकअप स्टूडियो को। अच्छा लगे तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए।